हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अपना अजय भैया और मेरे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है मेरा ये वीडियो वही बच्चे देख रहे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को पेपर देने जा रहे हैं, देने वाले हैं। आपको पता है कि कल 17 नवंबर को नवोदय विद्यालय ने अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे और सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उम्मीद है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा हटकर होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल, और ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरे यूट्यूब पर ये वीडियो नहीं मिल सकता। क्योंकि देखो, इस वीडियो में आपको वही चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। पेपर से पहले ही इस वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि पेपर से 3-4 दिन पहले वीडियो बनाऊंगा, ये वाला जो अभी मैं आज बना रहा हूं 18 नवंबर को, और आज ही अपलोड हो जाएगा। थोड़ी बहुत देर में एडिट करके डाल देंगे हम, आप देख लेना। मैंने सोचा था कि पेपर से पहले ये वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि आज 18 नवंबर हो रही है। 12 दिन नवंबर में ये बच्चे हैं ऑलमोस्ट, और 13 दिन वो हैं, तो हम मानते हैं कुल मिला के हम 20 दिन हमारे पास पेपर को बचे हुए हैं। ठीक है, और इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, पेपर के पहले आपको क्या करना है और पेपर में आपको जाकर क्या करना है, जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, पेपर को सॉल्व करने की रणनीति, और पेपर से पहले अभी जो 20 दिन बचे हुए हैं, इन अंतिम दिनों में, लास्ट डेज में आपको क्या करना है ताकि आपका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाए। बेटा, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी लोग मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को बहुत पहले पास कर चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा फेल ना हो जवाहर नवोदय विद्यालय में, उसका सिलेक्शन जरूर हो जाए। अगर वो चाह रहा है कि उसका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो तो मेरे इस वीडियो को स्किप मत करना। 5 से लेकर 7 मिनट का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर से पहले ये जो लास्ट दिन है, आपको 20 दिनों में क्या करना है ताकि आपका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाए। नंबर 1 पे एक चीज ध्यान रखो, मौज मस्ती हंसी मजाक सब कुछ बंद कर दो। एकदम सीरियस मोड में आप पढ़ाई करो, सीरियस होकर पढ़ाई करो। जो भी बच्चे खेलने जाते हैं बाहर कुछ भी टाइम के लिए, आप सोच रहे हैं आप खेलने जाते हो, आप बोलते हो कि खेलने से क्या हो रहा है। बेटा, जिस टाइम आप खेल रहे होते हैं, जिस टाइम आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं, उस टाइम कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है एक सीट के लिए कि मुझे नवोदय विद्यालय में जाना है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और नहीं पढ़ोगे तो भाई वो सीट किसी और की हो जाएगी। ठीक है, आपका उसमें नाम नहीं हो सकता। तो मैं तो कह रहा हूं, ये जो टाइम हमारा, ये जो 20 दिन का टाइम है, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। कुछ दिन के लिए भूल जाओ, सब चीजें भूल जाओ, केवल पढ़ने पर ध्यान दो। अब देखो, पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे पहले इस बात को लेकर समझ लीजिए। देखो, बहुत सारे बच्चे केवल ऑनलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। वो सोचते हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर हैं, हाँ वो हमको वही चीजें बता रहे हैं जो एग्जाम में आती हैं। लेकिन मैं इसकी एक डार्क रियलिटी बता रहा हूं, जो बच्चा केवल ऑनलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा उसका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं, किसी भी प्रमाण पत्र पे लिख के दे सकता हूं। जो और ये बच्चा कोई कह रहा है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से ही सिलेक्शन हो रहा है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऑफलाइन की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। चाहे वो बच्चे ने खुद पढ़ी हो, चाहे किताब से कवर किया हो, चाहे किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में वो पढ़ रहा हो डेली, चाहे उसको पेरेंट्स पढ़ाएं या फिर टीचर पढ़ाएं, ऑफलाइन की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो केवल आप ऑनलाइन डिपेंड मत रहो कि भैया मैं तो केवल वीडियोस देख रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। ऑफलाइन में घर पर जो भी आपके पास किताब है, जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर्स हैं, वो करो, सॉल्यूशन करो, उनका सिलेबस दोबारा से कंप्लीट करो, तब आपका सिलेक्शन होगा, है ना। एक चीज और ध्यान रखो, ये जो लास्ट के जो 20 दिन हैं, इनमें जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सबसे पहले आप 4-5 दिन में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं केवल और केवल मैथ के, वो आपको देखते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोणों वाले में से पूछे जा रहे हैं। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड और सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि हमारे वीडियोस बहुत देर तक बच्चों को नहीं मिलते हैं, समझे आप। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो और कंटिन्यू मेरे सभी वीडियोस देखने चाहते हो एग्जाम तक, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि पहले आपको पता है कि हम 5-6 सालों से कोचिंग पढ़ाते हुए आ रहे हैं, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में। हो सकता है आपको हमारे चैनल के बारे में अभी पता चला हो, इस वीडियो को देखने के बाद पता चल रहा हो, तो आपको अब तो मौका मिला है कि हमको सपोर्ट करो, हमारे चैनल के साथ जुड़ो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट जानकारी वाली वीडियो सब कुछ मिले। अब बेटा, जो चीजें आपको बता रहा हूं, जो बातें बोलकर बता रहा हूं, वो आपके काम आने वाली हैं। मैंने क्या बोला कि आप इंपॉर्टेंट मैथ्स के चैप्टर देखो, जिसमें से लगातार क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको एनालाइज करो, चैप्टर्स के नाम नोट कर लो, एक वॉल पे लगाओ, अपने नोटिस बोर्ड पे लगाओ, और जहां से आपको ये भी पता चलता रहे कि हमको ये वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना है। समझे कि नहीं आप? आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, मैथ की केवल रिवीजन करनी है। आपको क्या करना है, मैथ की रिवीजन करनी है। बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों के आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन करने हैं लास्ट दिनों में। और मस्ट, यानी कि
यू हैव टू मस्ट नो अबाउट प्रैक्टिस सेट पेपर्स, मॉडल पेपर्स, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इनको करने से ही आपको अपनी स्पीड की एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है और आपको यह पता चलता है कि आप एक पेपर को कितने समय में सॉल्व कर पा रहे हो, एक मैथ के क्वेश्चन को कितने समय में सॉल्व कर पा रहे हो, रीजनिंग के अगर 40 क्वेश्चन है तो उसको कितने समय में आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो जितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो लास्ट दिनों में वो करो। और लास्ट में मैं बोलूंगा जितनी भी सारी चीजें बता रहा हूं ये आपको इन्हीं दिनों में करनी है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं पहले, नहीं तो मैं इस वीडियो को प्लान था कि 2-3 दिन पहले एग्जाम से पहले आपको बताऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 20 दिन पहले अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी और कोई बताने वाला होगा जैसे मैं हूं आपके साथ, आपका अपना अजय भैया, तो आप अपना अच्छे तरीके से तैयारी कर लोगे और आपका नवोदय में भी जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे ज्यादा बच्चे पता है क्या गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं यार मैं पूरे दिन पढ़ता रहता हूं, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं, यार थोड़ा सा खेल लूंगा तो क्या हो जाएगा। अरे यही तो प्रॉब्लम है बेटा, आपको कंपटीशन के बारे में नहीं पता है। पूरे भारत में 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका पूरा कंपटीशन 24 लाख बच्चों से है, लेकिन एक बड़ा नंबर है, आप समझ रहे हैं। पूरे भारत में 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरा है जवाहर नवोदय विद्यालय का, लेकिन आपका जो कंपटीशन होता है वो केवल और केवल आपके अपने जिले से बच्चे से होता है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे केस में मैं बदायूं जिले का रहने वाला हूं और मेरे बदायूं जिले में तकरीबन 6-7 ब्लॉक पड़ते हैं और प्रत्येक ब्लॉक में, जैसे मेरा ये ब्लॉक है इस्लाम नगर पड़ता है, अब इस्लाम नगर ब्लॉक में ही कम से कम 700 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। समझ रहे हो, 700 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है और ऐसे हमारे पूरे जिले में 7-8 ब्लॉक हैं। इस्लामनगर हो गया, हमारे पास बिसौली हो गया, बिलसी हो गया, ये सारे के सारे ब्लॉक के नाम है मेरे और बदायूं जिले के। और इतने सारे ब्लॉक में केवल और केवल हमारे जिले में 80 सीटें हैं, जहां हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीटें होती हैं। तो अगर हर एक जिले के और हर एक ब्लॉक को अगर मैं नंबर काउंट करूंगा, मैं अपने बदायूं का एग्जांपल लूं तो मेरे बदायूं जिले में ही तकरीबन कम से कम 3-4 हजार फॉर्म भरे गए हैं और सीटें हैं केवल 80। ये है रियल कंपटीशन। और आप सोचते हैं कि केवल आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ऑनलाइन लेवल पे कभी मेरी बातों को दिमाग से सोचकर देखो, जब आप पढ़ रहे होते ना बेटा, जब आप मौज मस्ती कर रहे होते तो कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, वो पढ़ रहा होता है रातों में बैठकर 1-1 बजे तक। और सबसे ज्यादा बच्चे पता है क्या गलतियां करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा बच्चे क्या गलतियां करते हैं, वो सुबह नहीं पढ़ते हैं। बेटा जितना भी आपको लास्ट समय मिल रहा है, जितना जल्दी आप उठ सकते हो सुबह उठो। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम बता रहा हूं 2 घंटे आपको सुबह पढ़ना है, मिनिमम की बात बता रहा हूं 1 घंटा तो आपको मॉर्निंग टाइम में पढ़ना ही पढ़ना है। और सुबह क्या पढ़ना है सबसे पहले ये समझ लो, सुबह आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है और मैथ की प्रैक्टिस करनी है, 2 चीजों की प्रैक्टिस करनी है। हिंदी आपका लास्ट टाइम पे हो भी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर 40 क्वेश्चन आप रीजनिंग में सही करके आते हो ना तो 50 आपके नंबर तो पूरे हो गए हैं। 40 रीजनिंग में से 40 आउट ऑफ 40 हो गए, 50 में से 50 नंबर कंफर्म हो गए। और मैथ में अगर आप 1-2 गलती कर भी देते हो तब भी कोई बात नहीं है, हिंदी में भी कर दोगे तब भी कोई बात नहीं है, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस बताना ये चाह रहा हूं कि कंपटीशन आपका बहुत सारे बच्चों से है, ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक इतना इंटेलिजेंट होशियार बच्चा है, क्वेश्चन को पढ़ेगा और बिना कॉपी पे सॉल्यूशन करे अपना आंसर बता सकता है। मैं बता रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, आप समझ लो कि मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं पास कर चुका हूं, नवोदय विद्यालय का एग्जाम मैं पास कर चुका हूं, ठीक है, और विद्या ज्ञान स्कूल का भी मैं पास कर चुका हूं। दोनों एक ही हैं, जेएनवी और जवाहर नवोदय विद्यालय। थोड़ा कंफ्यूज हो गया हिंदी और इंग्लिश में बताने के लिए। मैंने 2 एग्जाम पास किए हैं, मैंने नवोदय भी पास किया, मैंने विद्या ज्ञान की भी पास किया। इन दोनों पेपर को उठा के देख लेना कितने टफ लेवल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी पेपर टफ आ रहे हैं, पहले भी पेपर टफ ही आते थे बेटा। पहले टीचर्स नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूं, आज से 7-8 साल पहले की बात है, तब हमने परीक्षा दी थी, तब हमने पास किया था। तब ऑफलाइन में ऑनलाइन में जो टीचर्स है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता था कि हाँ कैसा आएगा, तब हमने परीक्षा पास किया। और उसके बाद से इतना ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया, पेपर भी काफ़ी तगड़े लेवल का बनाने लगे हैं ये लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा, तभी आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, फ्लो में वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एग्जाम में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है सबसे पहले ये समझ लो। देखो जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर कर रहे होते हो ना बेटा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, इवन मैंने अपने टाइम पर भी देखा था, बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है 2 घंटे का समय मिलता है परीक्षा करने के लिए, लेकिन 2 घंटे से पहले ही पेपर को करके बैठ जाते थे। इतना ओवर स्मार्ट बनते थे कि हम तो इंटेलिजेंट है भैया, हमें सब कुछ आता है, हमने 1 घंटे में पूरा कर लिया, जैसे कि उनके लिए कोई क्लैपिंग करने बैठेगा ऐसे करके, है ना। ये गलती नहीं करनी है आपको केवल आपको पूरे समय में पूरा पेपर करना है, बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे एक क्वेश्चन को। अब मान लीजिए कोई बच्चा 1 घंटे में पेपर का सोल्यूशन करके बैठ जा रहा है और वो बोल रहा है सर मैंने तो कर लिया, सर मैंने तो कर लिया। सर कह रहे हैं बेटा इतनी जल्दी कर लिया? हाँ सर मैंने इतनी जल्दी कर लिया।
अब उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके 80 में से 80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 1 घंटे में पेपर को सॉल्व करने का मतलब है उसकी कम से कम 20 गलतियां होंगी उस पेपर में। मैं गारंटी से बता सकता हूं इस बात को, क्योंकि वहां पर जो पेपर होता है और जो घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा। समझे आप? तो वहां पर 2 घंटे का समय मिलेगा, आराम से करना। दूसरे नंबर पे ये बात है, एग्जाम सेंटर में जब भी आप करो साथ के साथ आपको ओएमआर शीट भरना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हम पहले पेपर का सोल्यूशन करेंगे उसके बाद ओएमआर शीट को भरेंगे। सबसे बड़ी गलती है ये। पहला क्वेश्चन किया, पहले नंबर पे ओएमआर शीट को भरो। दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरे नंबर पे ओएमआर शीट को भरो। साथ के साथ ओएमआर शीट भरना, ये गलती बिल्कुल मत करना। तीसरे नंबर पे गलतियां क्या करते हैं बच्चे, पंखों को देखते रहते हैं ऊपर, ऐसे है ना, ऊपर की तरफ देखते रहते हैं रूम में, जहां पर जो होता है ना आपका, जहां पेपर हो रहा होता है ऐसे सेंटर में, जैसे कि ऊपर देख के सोच। भाई करने से होता है, समझे? मैंने बहुत सारे बच्चे हैं बस ऊपर देखते रहते हैं ऐसे, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका तुक्का लगा दूं क्या। पहले करने की कोशिश किया करो, और तुक्का भी बाद में लगाना होता है। क्या पता आपको ये करने से पहले ही सोल्यूशन उसका आ जाए, आप तुक्का लगा दो, आपका गलत हो जाएगा। हालांकि नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, फिर भी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें तो तुक्का लगाना ही लगाना है। बाकी आप करने की कोशिश किया करो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। एग्जाम से पहले की पूरी स्ट्रेटेजी बता दी मैंने, और एग्जाम सेंटर में जब आप पेपर करोगे उसकी भी स्ट्रेटेजी पूरी बता दी। एक एक क्वेश्चन को करके आना है। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, आराम से करोगे हो जाएगा। एग्जाम तक मेरे चैनल पर बहुत सारे मॉडल पेपर्स की वीडियोस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेपर की वीडियोस अपलोड की जाएंगी और की भी जा रही हैं। हर शाम 6 बजे वीडियो आने वाली है इस चैनल। आपने ये वाला मेरा वीडियो आज देखा होगा 18 नवंबर को। 18 नवंबर को आज शाम 6 बजे इसी चैनल पर एक मॉडल पेपर नंबर 4 का वीडियो आ रहा है। उससे पहले हमने मॉडल पेपर 1, 2, 3 करवा दिया है, और चौथा आज वीडियो अपलोड हो रहा है। 5वां कल हो जाएगा, 6 नंबर उसके बाद हो जाएगा। तो डेली हर शाम 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा। एक 1.5 घंटे की वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं, मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, तो वो देखो। मैं इस वीडियो में बस इतना ही बोलूंगा, आपसे हाथ जोड़े हैं कि पढ़ लो, नवोदय में सिलेक्शन लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हमको सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।